एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाईए ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के लिए जो उर्दू अदब की हमारी क्लास सीरीज चल रही है, वो क्लास नंबर 13 है, जिसमें आज हम बात करेंगे मीर तक़ी मीर, जो उर्दू के बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर हैं, उनके बायोग्राफी के बारे में। एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट लिए हैं और कुछ अहम टॉपिक हमने अलग से तैयार किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी तैयारी 4.0 है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उस अहम टॉपिक को हम अंडरलाइन करेंगे और उसे हमने हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसे लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश यहाँ लिखी हुई है 1723 या 24, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1722 से 23, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी से अगर हम देखते हैं तो 1723 लिखा हुआ है, ठीक है। उनका नाम मीर मोहम्मद तक़ी था। असल नाम क्या था उनका? मीर मोहम्मद तक़ी। वो अकबराबाद, जिसे अब आगरा के नाम से जानते हैं, पहले अकबराबाद कहा जाता था, वहाँ 1723 या 24 में पैदा हुए और लखनऊ में उनकी वफात हुई थी, ठीक है। अभी 10 बरस के थे कि उनके वालिद मीर मुत्तकी का इंतकाल हो गया। तलाशे माश के लिए मीर को कम उम्र में ही दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि उनके वालिद का कम उम्र में इंतकाल हो गया था, तो माश की तलाश में उन्हें कम उम्र में ही उन्हें दिल्ली आना पड़ा। इब्तिदा में अपने सौतेले मामू खान आरजू के यहाँ क़याम किया। ये उनके उस्ताद भी रहे हैं, तो शुरू में ये खान आरजू के, कभी कभी उस्ताद का नाम पूछता है कि मीर तक़ी मीर के उस्ताद कौन थे, तो इब्तिदाई जो उसके उस्ताद कहे जाते हैं वो खान आरजू, जो उनके सौतेले मामू भी थे। खान आरजू का शुमार उस वक्त के अहम असातिज़ा सुखन में होता था। उस वक्त के वो बहुत बड़े उस्ताद, सुखन के उस्ताद थे। मीर उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा किया, मीर उनसे बहुत कुछ सीखे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि खान आरजू भी उनके उस्ताद है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, आगे देखते हैं। मीर ने दिल्ली की तबाही अपनी आंखों से देखी। जब मीर तक़ी मीर दिल्ली में थे तो वहाँ नादिर शाह का हमला हुआ, जिससे दिल्ली बर्बाद कुन हो चुका था। तो इसे दिल्ली पर कई बैरूनी हमले हुए। उन हमलों ने दिल्ली के अम्र और वसाइल को हिलाकर रख दिया। बेशतर अहले कमाल दिल्ली की सकूनत तर्क करके दूसरे इलाकों की तरफ निकल गए। बेशतर लोग वहाँ छोड़ के दूसरे इलाके निकल गए। लखनऊ में उस वक्त नवाब आसिफुद्दौला अहले फ़न की पजीराई कर रहे थे। मतलब उस समय आसिफुद्दौला का वहाँ ये था, हुकूमत थी, तो उसी वजह से लखनऊ साहबे कमाल की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। चुनांचे मीर भी नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। किनके, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किनके दावत पे, तो नवाब आसिफुद्दौला की दावत पे मीर तक़ी मीर कब गए लखनऊ, तो 1781 ईस्वी में, ठीक है। जिंदगी की बकिया अय्याम उन्होंने वहीं गुजारे और वहीं वफात पाई। तो ये लखनऊ में उनकी वफात हुई। तो इनके बारे में हम जाना कि 1722 या 23 में ये पैदा हुए अकबराबाद, आगरा में, और 1810 ईस्वी में ये लखनऊ में इनकी वफात हुई, ठीक है। अब मीर की खुसूसियत है उनकी गज़ल की। मीर की ज़बान सादा, दिलकश और
शगुफ्ता है, गज़ल उनकी पसंदीदा सिन्फ़ सुखन थी। गज़ल उनकी क्या थी? पसंदीदा सिन्फ़ सुखन थी। उनकी सादा जो है मीर की ज़बान सादा थी, दिलकश थी, शगुफ्ता है। गज़ल उनकी सबसे पसंदीदा सिन्फ़ सुखन थी। हकीकत ये कि उस सिन्फ़ के असातिज़ा में वो आज भी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आज भी इनका नाम सबसे ऊपर आता है गज़ल गो शायर के रूप में। गज़ल के अलावा उन्होंने मसनवियाँ, मरसिए, क़ताआत, रुबाइयाँ, मुसल्लत, वासोख्त, मुखम्मस, मुसद्दस सभी असनाफ़ और असालीब में अपने आसार छोड़े हैं। सभी इन्होंने लिखा है, मरसिए भी लिखे। इनकी कसीदे की तादाद जो है मीर तकी मीर की 8 बताई जाती है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। और कई सारी मसनवियाँ, ख्वाब व ख़याल इनकी मसनवियाँ काफ़ी अहम हैं, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो है इस तरह से इसलिए उन्हें खुदाए सुखन, ये वाला लाइन को आप मार्क कीजिएगा। ये पूछा जाता है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, ठीक है? इस तरह से उसके बाद तज़किरा नुकातुश्शोरा भी उनकी अहम तसानीफ़ है। तज़किरा नुकातुश्शोरा जो 1752 से 53 में उन्होंने लिखा था, और इसमें क्या है कि ये उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है, जिनमें 103 अशआर 3 शोरा के तज़किरा किए गए हैं, ठीक है? उसके बाद मीर ने अपनी गज़लों में आप बीती को जंग बीती बना दिया। मीर ने अपने गज़लों में आप बीती को क्या बना दिया? जंग बीती बना दिया। ये भी याद रखिएगा। ज़बान की सादगी, सदाकत, जज्बात की शिद्दत और एहसासात की तस्वीर कशी उनकी गज़लों की अहम खुसूसियत है। ये उनकी गज़लों की खुसूसियत है, ये याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें कभी-कभी पूछता है कि ये गज़ल है, ये किसका है? तो मीर तकी मीर का है। और ये इसमें कौन-सी तशबीह है? तो तशबीब इस्तेमाल सनत, कौन-सी सनत है? तो तशबीब इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? नाज़ुकी उसकी लब की, इससे तशबीह दी गई है गुलाब की पंखुड़ी को, ठीक है? इस तरह से अब थोड़ा हम जो अहम नोट है, अलग-अलग करके पॉइंट किया गया है, इसको हम देखते हैं मीर तकी मीर का। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20 सितंबर 1722 में अकबराबाद में वो पैदा हुए और 1810 में लखनऊ में वह वफ़ात पाई, ठीक है? उसके बाद देखिए 1781 में किस बादशाह के अहद में लखनऊ आए? तो आसिफउद्दौला। ये हमने वो एनसीईआरटी में भी देखा, तो ये पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे। मीर की अदबी चश्मक थी हातिम के शागिर्द बका से, ठीक है? मीर की हिजबिया मसनवी का नाम है अज़दरनामा। कभी-कभी ये पूछ देता है अज़दरनामा किसकी मसनवी है? तो मीर तकी मीर की है, ठीक है? मीर ने लखनऊ में कितने बरस आराम से गुजारे? तो 31। याद रखिएगा, कितने बरस? 31। मीर ने अपने जुनून का लगाव किस मसनवी में किया है? तो ख्वाब व ख़याल में। याद रखिएगा, ख्वाब व ख़याल क्या है? एक मसनवी है, ठीक है? उसके बाद मीर के कुल दीवान कितने हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो कुल 7 दीवान हैं, 7 में 6 उर्दू में है, 1 फारसी में है, ठीक है? कभी-कभी पूछता है कि मीर के एक दीवान किस ज़बान में है? तो फारसी ज़बान में, ठीक है? कभी-कभी ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि मीर तकी मीर के 6 दीवान किसमें है? तो उर्दू में। या उर्दू में कितने दीवान हैं? तो 6। याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मीर के उर्दू दीवान में उनकी कितनी गज़लें हैं? तो ये याद रखिएगा 1916 गज़लें हैं, और अशआर की तादाद 13,908 अशआर हैं। मीर के इश्किया मसनवियों की तादाद कितनी है? तो 9। मीर के कितने कसायद हैं? तो 8 कसायद हैं। वैसे कहीं-कहीं 7 भी है, लेकिन 8 कसीदे हैं, ठीक है? और इसका आधा कर दीजिएगा तो मिर्ज़ा गालिब के 4 कसीदे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नुकातुश्शोरा देखिए 1752 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, जो फारसी ज़बान में उर्दू शोरा का तज़किरा था। किस ज़बान में? तो फारसी। कभी-कभी पूछता है कि नुकातुश्शोरा
किस जबान में लिखी गई है? तो फारसी जबान में। मीर के तज़किरा नुकातुश शोरा में कितने शोरा का जिक्र है? तो 103। हमने अभी ऊपर बताया कि कितने शोरा का, तो 103। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ अहम टॉपिक और भी है। जिक्र मीर क्या है? तो मीर तकी मीर की खुदनविश्त बजुबान फारसी में है। ये क्या है? जिक्र मीर क्या है? तो उनकी खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी है जो फारसी जबान में उन्होंने लिखा है। जिक्र मीर का उर्दू तर्जुमा किया था निसार अहमद फारूकी ने, याद रखिएगा। फैज़ मीर किस नौइयत की किताब है? तो फारसी तसनीफ है। अपने बड़े बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए कलमबंद किया था फैज़ मीर। ठीक है। उसके बाद मीर ने अपने दीवान को क्या कहा है? तो जादू की पुड़िया। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मीर ने अपनी दीवान को क्या कहा है? तो जादू की पुड़िया कहा है। मीर को मीर खमीर भी कहा जाता है। किसने कहा? तो कायमचंद पुरी ने। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलकाब खिताब है जो। उसके बाद मीर को वासुख्त के मौजिद कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने आबो हयात किताब में। मीर के जख्म ही मरहम बन जाते हैं, किसने कहा? तो फिराक गोरखपुरी ने। मीर को फितना रोजगार कहा है मोहम्मद हसन ने। मीर के सौतेले भाई थे ये मोहम्मद हसन। ठीक है, ये याद रखिएगा। फितना रोजगार, क्योंकि ये रोजगार के सिलसिले में बहुत इधर भटके थे, तो ये बचपन में ही रोजगार की तलाश में निकल गए थे, तो फितना रोजगार इन्हें कहा है मोहम्मद हसन ने। ठीक है। उसके बाद मीर उर्दू शायरी के शेख शादी हैं और उनका कलाम अक्सीर शायरी है, राम बाबू सक्सेना कहते हैं। और मीर की शायरी दिल और दिल्ली की मरसिया बन गई, ख्वाजा अहमद फारूकी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी अहम तसानीफ। कुल्लियात मीर, ये 1811 में ये लिखा था। दीवान मीर 1973 में ये मुरतब हुआ था। और खुद नवीस्त इनका है क्या है? जिक्र मीर किस जबान में है? तो फारसी में है। इसको याद रखिएगा, जिक्र मीर किस में है? तो फारसी में। और नुकातुश शोरा क्या है? 1752 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, 1752 ईस्वी में। ये भी रसायल है इनके फैज़ मीर बज़बान फारसी। फैज़ मीर है उर्दू में, बज़बान फारसी है, उर्दू में लिखा गया था। ठीक है। मसनविया देखिए, अजदरनामा इनका जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, अजदरनामा। उसके बाद दरियाए इश्क, मामलाए इश्क, शोलाए इश्क, जोशे इश्क, हकायात इश्क, मिजाज इश्क, ख्वाब ख्याल। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी में भी आता है ख्वाब ख्याल क्या है? तो मसनवी है किनकी? मीर तकी मीर की। मोरनामा। और इनका जो लक़ब है इन्हें मिला, खुदाए शुकन के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन? मीर तकी मीर। तो इस तरह से आज का हमारा क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।